नमस्कार। मैं जानकी शर्मा अपने चैनल गायत्री एनर्जी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी काली महाविद्या की, आज हम 10 महाविद्याओं में दूसरे क्रम की महाविद्या जो आती हैं तारा महाविद्या, उन पर बात करेंगे। तारा महाविद्या का जो स्वरूप है वो महाकाली की ही तरह है। नील वर्ण की है ये देवी, शमशान भूमि पर खड़ी हुई हैं, मुंडों की माला धारण करती हैं, खड़ग हाथों में है, अस्त्र शस्त्र हैं, कमल का फूल भी है, पुस्तक भी है। देखने में इनका रूप भयानक सा प्रतीत होता है और महाकाली की ही तरह लगता है। तारा महाविद्या को नील सरस्वती भी कहा जाता है, उग्र तारा भी कहा जाता है और एक जटा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भी इनकी पूजा की जाती है, वहाँ इन्हें ग्रीन तारा के रूप में पूजा जाता है। तारा महाविद्या के बारे में कई प्रकार के प्रसंग आते हैं हमारे शास्त्रों में। कहा जाता है जो महर्षि वशिष्ठ थे, भगवान राम के जो गुरु थे, उन्होंने भी तारा महाविद्या को प्रसन्न किया था, उनकी साधना की थी। ऐसा कहा जाता है बहुत वर्षों तक तारा महाविद्या की ऋषि वशिष्ठ ने साधना की, लेकिन जब देवी प्रसन्न नहीं हुई तो वो बहुत दुखी हुए और देवी के आगे गिड़गिड़ाने लगे, संताप व्यक्त करने लगे। तब देवी ने उन्हें मार्गदर्शन दिया कि तुम इसकी तंत्र सिद्धि करो। तब उन्होंने इसकी तांत्रिक सिद्धि की और उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान राम से युद्ध के दौरान रावण ने भी महाविद्या तारा की साधना की थी विजय प्राप्ति के लिए, लेकिन देवी तारा ने कहा था जब तक तुम धर्म के मार्ग पर हो तभी तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी। रावण ने जब धर्म का मार्ग छोड़ा तो उसका विनाश हुआ। देवी तारा हर प्रकार के सुखों को देने में समर्थ है। ये भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शंकर ने विष धारण किया अपने गले में संसार की रक्षा के लिए, तब उनके गले में जलन होने लगी। तब देवी तारा ने मातृ रूप में अपना अवतार लिया और पुत्र रूप बनाकर भगवान शंकर को स्तनपान कराया, जिससे उनके गले की जलन कम हुई। तो इस प्रकार से कई प्रकार के प्रसंग है देवी तारा के बारे में। देवी तारा शीघ्र फल प्राप्ति देने वाली है। देवी तारा का जो बीज मंत्र है वो है स्त्रीम, और जो पूर्ण मंत्र है वो है ओम ह्रीम स्त्रीम होम फट। ज्योतिष महाविद्या से देखें तो ज्योतिष में यदि आपका गुरु ग्रह खराब है, बृहस्पति ग्रह के दुष्प्रभाव हैं, तो आपको तारा महाविद्या की उपासना करनी चाहिए। यदि आपकी पत्रिका में पितृदोष है तब भी आपको तारा महाविद्या की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा तारा महाविद्या की उपासना से जो लाभ होते हैं वो इस प्रकार है। तारा महाविद्या का जो लाभ है वो है यदि आप दरिद्रता से घिरे हुए हैं, कर्ज मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और आर्थिक रूप से आप बहुत परेशान हैं, तो आपको तारा महाविद्या की मंत्र साधना करनी चाहिए। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। यदि आपका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है तब भी आपको करनी चाहिए इस महाविद्या की साधना। यदि अकाल मृत्यु होती है, घर में दुर्घटनाएं बार बार होती है, तब भी तारा महाविद्या की आपको साधना करनी चाहिए। तारा महाविद्या की साधना कुंडलिनी जागरण के लिए भी होती है। मूलाधार चक्र इनकी साधना से अतिशीघ्र जागृत होता है। तारा महाविद्या की साधना ऐसी साधना है जो भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। यदि आप भौतिक रूप से सफल होना चाहते हैं, आप धन पाना चाहते हैं, गाड़ी बंगला सारे सुख भौतिक सुखों को पाना चाहते हैं, तो आपको तारा महाविद्या की साधना करनी चाहिए। यदि आप तंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तांत्रिक सिद्धियां चाहते हैं, तब भी तारा महाविद्या आपको पूर्ण रूप से तांत्रिक सिद्धियां देती हैं। इसके अलावा यदि आप ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं तब भी आप नील सरस्वती के इनके रूप की साधना कर सकते हैं। तारा महाविद्या की जो साधना है वो विशेष प्रकार से करनी चाहिए। इसके लिए आपको योग्य गुरु की दीक्षा लेनी चाहिए। दैनिक जीवन में सात्विक दिनचर्या का पालन करना चाहिए, सात्विक विचारों से रहना चाहिए और जैसा आपके गुरु मार्गदर्शन करें वैसा करना चाहिए। यदि आप इसकी तंत्र सिद्धि कर रहे हैं तो घर में बिल्कुल ना करें, शमशान भूमि में कीजिए, निर्जन भूमि में कीजिए, तीर्थ पर कीजिए। और यदि आप गृहस्थ हैं और इसकी सात्विक साधना करना चाहते हैं अपनी आर्थिक उन्नति के लिए
अपने मानसिक विकास के लिए तो आप घर में देवी की साधना कर सकते हैं, उनका फोटो रख सकते हैं और दीपक जलाकर धूप बत्ती दे सकते हैं, गुड़ या मिठाई का भोग लगा सकते हैं, रक्षा कवच पढ़िए, स्तोत्र पढ़िए और सबसे पहले बीज मंत्र का जप कीजिए। बीज मंत्र सिद्ध होने के बाद ही दूसरे मंत्र की दीक्षा लीजिए। गृहस्थी में साधना करते हैं तो भी आपको सात्विक दिनचर्या का पालन करना ही होगा और गुरु दीक्षा भी लेनी ही होगी। जो अब कितने मंत्र जप करें? बीज मंत्रों का जप आपको 1 करोड़ बीज मंत्र का जप करना चाहिए। 1.25 लाख के बीज मंत्रों का अनुष्ठान आपको पूर्ण करना चाहिए। तारा महाविद्या की साधना एक ऐसी दिव्य अतुलनीय साधना बताई गई है जो आपको हर प्रकार के आर्थिक संकटों से मुक्ति देती है। आपकी धनवान बनने की इच्छा है, आप धनवान बन जाएंगे। आपकी विद्वान बनने की इच्छा है, आप विद्वान बनेंगे। आपको तंत्र सिद्ध करने की इच्छा है, आप तंत्र सिद्ध करेंगे। तारा महाविद्या एक अत्यंत ही प्रभावशाली महाविद्या है। ये ब्रह्म ज्ञान से भी जुड़ी है और भौतिक सुख और साधनों से भी जुड़ी हुई है। तारा का जो दृश्य है, तारा का जो आह्वान है, वो आप माँ के रूप में कीजिए। माँ और पुत्र का जो संबंध होता है उस रूप में कीजिए, जिससे कि आप अनेक प्रकार के दोषों से बच सके। यदि आप डायरेक्ट उनका उग्र रूप में ध्यान करते हैं कि मुझे डायरेक्ट सिद्धि चाहिए और मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, और कई प्रकार के आप अलग अलग बीज मंत्रों को जोड़ देते हैं, अनेक प्रकार की जैसे कई लोग साबर मंत्र है या फिर दूसरे तांत्रिक मंत्रों से भी तारा महाविद्या तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये गलत है। आप सात्विक मंत्र ही लीजिए। यदि आप तांत्रिक सिद्धि कर रहे हैं तो भी आप इनके जो मूल बीज मंत्र है उससे ही शुरुआत कीजिए और बीज मंत्र की प्रसन्नता के बाद ही आप दूसरे मूल मंत्र को जप कीजिए। पश्चिम बंगाल में तारा सिद्धपीठ है, वहाँ माता के नयन गिरे थे, नयन तारा कहा जाता है। आप वहाँ भी पूजा पाठ देवी तारा की करा सकते हैं। यदि आप स्वयं साधना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नेचुरली कोई भी साधना में आपको आचार विचार व्यवहार सभी का विशेष ध्यान रखना होता है। जैसा कि देवी का स्वरूप उग्र भी है, शमशान भूमि पर खड़ी हुई भी है, तो जो इनका आभा मंडल है वो थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव का है। तो इस साधना में विशेष ध्यान हमें देना होगा। मन शांत करके संतोषी मन से देवी की प्रसन्नता की प्रार्थना और कवच के साथ इनकी साधना करनी चाहिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि मैं इस तरह से हो सकता है इतने दिनों तक सात्विक आहार ना ले पाऊँ, तो आप किसी योग्य पंडित या योग्य गुरु को संकल्प देकर भी साधना करा सकते हैं। क्योंकि यदि आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह खराब है, पितृदोष है और आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं बन पाता है, आप HR के फील्ड में हैं, पब्लिक रिलेशनशिप में हैं, आप शेयर मार्केट में सफलता नहीं पा रहे हैं, तो भी आपको तारा महाविद्या के मंत्रों का जप कराना चाहिए या स्वयं करना चाहिए। तो ये थी तारा महाविद्या से जुड़ी हुई कुछ बातें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे अगली महाविद्या के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।